हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका और आज के इस वीडियो में हम टेबल याद करने की एक बहुत ही मजेदार सी ट्रिक देखेंगे। कौन से नंबर का टेबल? सो माय डियर फ्रेंड्स, 6 का पहाड़ा 6 टाइम्स टेबल याद करने की हम एक बहुत ही इजी सी ट्रिक देखेंगे। इस ट्रिक की हेल्प से आप चुटकियों में आसानी से 6 का पहाड़ा याद कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं 6 का पहाड़ा अपना है क्या। तो 6 1 सा 6, 6 2 सा 12, 6 3 सा 18, 6 4 सा 24, 6 5 सा 30, 6 6 सा 36, 6 7 सा 42, 6 8 सा 48, 6 9 सा 54 एंड 6 10 सा 60। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 का पहाड़ा। अब बात ये है कि इस भाई साहब को याद कैसे करें हम। ठीक है, तो देखो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या कर लेना है। इससे पहले आई होप आपने 3 के पहाड़े वाली ट्रिक देखी होगी। अगर आपने वो देखी होगी ना तो 6 वाले को आप इजीली कर दोगे, चुटकियों में कर दोगे, कोई डाउट ही नहीं रहने वाला है यहाँ पे आपका। आप बस फटाफट से नंबर्स डालोगे और फटाफट से अपना आंसर पूरा कर दोगे, यानी 6 का पहाड़ा तैयार कर दोगे। अब अगर नहीं देखी है सो माय डियर फ्रेंड्स, यूट्यूब पे देख रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप देख सकते हो। फेसबुक पे देख रहे हो जस्ट गो ऑन द पेज शिविका की पाठशाला, वहां पे आपको ये ट्रिक मिल जाएगी 3 के पहाड़े की, वहां से आप देख सकते हैं। सो देखो क्या करना है यहाँ पे आपको, जैसा कि हमने 3 के पहाड़े में किया था सेम यहाँ पे करना है, लेकिन यहाँ पे 2 बार करना है। क्या? टिक टैक टो ग्रिड। जी हाँ, 3x3 की ग्रिड बना लेनी है, 2 कुछ इस तरीके से जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। 3 रो हो गए हमारे, 3 यहाँ पे कॉलम्स बन गए हैं, 3 रो 3 कॉलम। इस हिसाब से ये हमारी टिक टैक टो ग्रिड हो चुकी है। अब हाँ, इसके ऊपर 0x हिलना शुरू मत कर दीजिएगा, हमें इसमें 6 का पहाड़ा बनाना है। ठीक है, चलो अब देखो क्या करना है। काउंटिंग नंबर्स याद है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही है। 10 वाले पे भी आएंगे तो देखो 10 का क्या करना है आपको। जब भी 10 आ जाएगा, हम ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं ये यूनिट डिजिट के लिए ले रहे हैं। यूनिट डिजिट बोले तो मेरे प्यारों, जैसे कि 6 2 सा 12 है, 2 जो है ये हमारी यूनिट डिजिट वंस के प्लेस वाली, और 1 जो है ये हमारी टेंस के प्लेस वाली। ठीक है, तो हम 2 के प्लेस वाली जो डिजिट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट्स की बात कर रहे हैं। तो यूनिट डिजिट सबसे पहले हम लिखेंगे, दोनों में लिख लेनी है। कैसे लिखनी है ये देखिए, गिनती लिखनी है, खाली सिंपल सी गिनती है। अब गिनती को बस लिखने का तरीका देखिएगा। लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से है। ये जो हमारा पहला बॉक्स है यहाँ पे जो हमारी है, क्या करना है आपको, इस साइड से शुरू करना है, लेफ्ट साइड से आपको शुरू करना है काउंटिंग लिखना। अब आप सोचोगे क्या ऐसे लिखना है 1 2 3, या फिर ऐसे 1 2 3 ना, ऐसे भी नहीं लिखना, और ऊपर अभी हमने देखा जैसे लिखा वैसे नहीं लिखना, वर्टिकली ही लिखना है, पर नीचे से ऊपर। कैसे? नीचे से ऊपर, बस ये चीज याद रखना। तो नीचे से ऊपर अगर हम लिखेंगे सो 1 2 3, अब देखो 4 5 6 ऐसे नहीं लाना है, सब कुछ नीचे से ऊपर जाएगा, कुछ भी ऊपर से नीचे नहीं आएगा। सो यहाँ पे आपका 4 5 6 इस हिसाब से जाएगा, 7 8 9 यहाँ पे आ जाएगा। 10 का 0 हम बॉक्स के बाहर लिख देंगे, दैट्स इट। यूनिट प्लेस का काम हो चुका है। सेम डिट्टो की डिट्टो चीज आपको इस दूसरे वाले बॉक्स में कर देनी है, तो चलो कर देते हैं। अब आप बताएंगे क्या लिखना है, कैसे लिखूं? नीचे से? हाँ चलो ठीक है, 1 2 3, अब आगे वहां से लिखो या यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 और 0 जनाब बाहर आ चुके हैं। ओके, चलिए अब अगला काम हमें क्या करना है, अब हम करेंगे टेंस के प्लेस का काम। टेंस के प्लेस पे आप क्या लिखोगे? बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल। क्या? होल नंबर्स है हमारे, हाँ जी। कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होता है। जो 0 से शुरू होते हैं हमारे से उन्हें हम होल नंबर्स बोलते हैं। जो 1 से शुरू हो वो नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स तो अभी आपने देख ही लिए है, हम होल नंबर्स की बात करें तो 0 से शुरू करना है। अब देखो आपको क्या करना है, अब इस वे में हमें लिखना है। क्या लिखने हैं? जो मैंने अभी आपको बताया। 0 अपना होल नंबर है, 0 से शुरुआत करनी है। पहली वाला जो ये आपकी पहली रो है, इस पूरे में 0 0 0, सिंपल, बस इतना सिंपल है। एक रो में 0 0 0, उसके बाद 0 का अगला नंबर 1 आता है तो दूसरी रो में 1 1 1, उसके बाद 1 का अगला नंबर 2 आता है तो तीसरी रो में 2 2 2। ठीक है, अब देखो अगला ये जो 0 है इसके बाद कैसे लिखोगे? 2 खत्म हो गया तो आप सिंपल है यहाँ पे 3 लिखोगे। अब आप देखोगे तो 3 का पहाड़ा तैयार होगा। यस, यही तो ट्रिक हमने सीखी थी 3 के पहाड़े वाली वीडियो में। अब लेकिन हम 6 पे हैं, ठीक है, तो हम 6 पे फोकस करेंगे। अब क्या करना है दूसरे वाले में? दूसरे वाले में भी सेम ही करना है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपने 3 पे छोड़ा है ना, तो वहां पे 3 से ही शुरू करोगे। मतलब इस पूरी लाइन में यहाँ पे आपका 3 3 3 आएगा, ये जो रो है इसमें। अब 3 खत्म, अगला नंबर क्या होता है? 4, तो ये 4 4 4 इस पूरे में आ जाएगा।
इसका अगला नंबर क्या होता है 5, तो ये 5 5 5 पूरे में आ जाएगा। और 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद आता है 6, वो हमने वहां पे लिख दिया। अब बस एक स्टेप और है, देन आपका 6 का पहाड़ा तैयार हो जाएगा। आप इसकी हेल्प से, देखो ऐसा तो है नहीं, आपको थोड़ा तो मेमोराइज करना पड़ेगा कि अच्छा हमें इस हिसाब से ग्रिड बनानी है इजीली, बट ये जो मगअप करने में इशू आता है ना कि 6 कम 6 6 12 6 3 18, तो आप बस ये ग्रिड बना लोगे तो इसकी हेल्प से इजीली कर पाओगे। 3 का पहाड़ा भी कर लोगे, 6 का पहाड़ा भी कर लोगे। अब देखो अगला काम जो करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, जो हमारे बीच वाले बॉक्स हैं उनमें आपको एक कुछ इस तरीके से डायमंड की शेप बना लेनी है। फटाफट से बना लीजिए, बना ली। अब ये जो शेप के कॉर्नर्स हैं, जो ये डायमंड की शेप है, इसके जो कॉर्नर्स हैं ये जिस जिस नंबर को टच कर रहे हैं उन्हें आपको सर्कल कर देना है। तो देखो इसे टच कर रहे हैं सबसे पहले 06, फिर 12, फिर 18 एंड देन 24। अच्छा, इसी हिसाब से हम यहाँ पे, और हाँ जो बाहर है ना बॉक्स के उसे तो ले ही लेना है, ठीक है, उसे तो ले ही लेना है। इधर भी देखोगे तो किसे टच कर रहे हैं 36 को, देन 42 को, देन 48 को। पैटर्न याद रखना, ऊपर फिर लेफ्ट फिर नीचे फिर राइट, ठीक है। ये आपका 54 और बाहर वाला ले ही लेना है। अब जो नंबर्स मैंने सर्कल आउट किए हैं वही तो आपके 6 की टेबल है। देखो ध्यान से देखो, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 एंड 6 4 24, 6 5 30। अच्छा, ये नहीं लेना है, ये खाली हमने अपने कोने जानने के लिए, नंबर्स जानने के लिए बनाया था, ठीक है। तो ये बीच वाला नंबर हरगिज नहीं लेना है। 6 5 से 30 हो गया, 6 6 से 36, 6 7 से 42, 6 7 से 42 हो गया, 6 8 से 48, 6 9 से 54 एंड 6 10 से 60। ये हमारा 6 का पहाड़ा बन गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे ना समझ में। अब आपके लिए एक सवाल, देखो सवाल क्या है, सेम वे में आपने यहाँ पे एक और ग्रिड बना लेनी है। तो ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब आप उसी के बेसिस पे दोगे। अब आपको बताना है कि 6 × 11 कितना होगा, फटाफट से बताइए। 6 × 11 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। याद है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर याद नहीं है तो ट्रिक अप्लाई यहाँ पे आप कर सकते हो। कैसे, देखो सिंपल है, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपने लिख दिया। सबसे पहले कहाँ पे छोड़ा, 6 पे छोड़ा, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे 6 6 6 लिख दोगे, यहाँ 7 7 7 लिख दोगे, यहाँ 8 8 8 लिख दोगे, बाहर आपका 9 आ जाएगा, राइट। फिर क्या करोगे, बीच के नंबर को लोगे। अब देखो बीच का नंबर किसे टच कर रहा है, इसे टच कर रहा है, इसे टच कर रहा है, इसे टच कर रहा है और इसे टच कर रहा है। इसको मैं दूसरे कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। अब आप बताइए इनमें से आंसर क्या होगा, 66 होगा, 72 होगा, 78 होगा या फिर 84 होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 6 × 11 क्या होगा। ये ट्रिक अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो देन माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।